चतरा जिला पिछड़ा जिला है और यहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए जो गांव ग्रामीण में हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको चतरा मुख्यालय आना पड़ता है। किन्हीं को हजारीबाग, रांची, रामगढ़ जा कर के सीखना पड़ता है। सरकार के द्वारा गरीबों के सहयोग के लिए, छात्र छात्राओं के लिए अब कंप्यूटर ऑपरेटर का ट्रेनिंग अब यहाँ खुद होगा और उसके साथ साथ हम लोग UPSC, BPSC, JPSC जो सिविल सेवा के तैयारी के लिए जो दिल्ली और बम्बई जाते हैं उनका भी हम लोग यहीं क्लास चालू कर दिए हैं, कोचिंग सेंटर। और तीसरा मेडिकल और इंजीनियरिंग उसको भी हम लोग यहाँ पर सेंटर खोलने जा रहे हैं। तो चतरा के लिए मतलब कुछ खबरी है, खुशी का दिन है और अच्छा है। सर, कई ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हैं, सबसे खराब स्थिति जो भी हाई स्कूल का, जितना हाई स्कूल हो चाहे आपको मध्य विद्यालय हो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, सरकार की जिम्मेवारी सब विद्यालय को में शौचालय, पानी की व्यवस्था, भवन की व्यवस्था और टीचर की व्यवस्था हम लोग सब कर रहे हैं। तो कि 1.5 साल कोविड का असर था और 1 साल से हम लोग काम तेजी से कर रहे हैं। फिर कोविड असर आने वाला है, ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। सर, नियोजन नीति को लेकर जो बच्चे कर रहे थे प्रदर्शन को आपके द्वारा समझाया गया, सर क्या कहेंगे उनके बारे में? नियोजन नीति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। फिर सरकार बनाएगी, युवा युवतियों को भविष्य को अंधकार में डालना नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और नियोजन नीति रद्द होने से घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार फिर नई नियोजन नीति लागू करेगी। बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए सर? बच्चों के हम यही संदेश देना चाहते हैं पूरे झारखंड के कि सभी लोग पढ़िए, आगे बढ़िए और सरकार के द्वारा जो आवश्यकता है, जरूरी है, सहयोग लीजिए। दूसरा सेंटर का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। इसके पहले इसी प्रांगण में UPSC, BPSC, JPSC का भी हम लोगों ने शुभारंभ किया था। अब फिर हम लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए फिर हम लोग तीसरा बार यहाँ शुभारंभ करने वाले हैं। क्योंकि चतरा जिला पिछड़ा जिला है और यहाँ गांव और यहाँ के लोग आर्थिक कम तंगी, माली हालात रहने के कारण जो हमारे होनहार बच्चे हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए गांव में उनके माता पिता सक्षम नहीं रहने के कारण बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आज राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के योजनाएं चलाई जा रही है। खासकर प्रशिक्षण के लिए जो झारखंड से दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था, रायपुर, जयपुर, उड़ीसा, खासकर दिल्ली, जो डेरा लेकर के वहाँ कोचिंग के लिए, चाहे UPSC की तैयारी हो, BPSC की हो, चाहे JPSC के हो, या कंप्यूटर के भी क्लास करना है तो रांची में हजारीबाग में डेरा लेकर रहना पड़ता था। लेकिन आज सभी को सुविधा के लिए जिला में आज हम लोग शुभारंभ किए हैं कंप्यूटर कोचिंग सेंटर। लेकिन चतरा में एगो शुभारंभ होने से पूरा जिला को कल्याण नहीं होगा, इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि जिला में जितने प्रखंड हैं सभी प्रखंडों में कंप्यूटर के लिए कोचिंग सेंटर खुले, ताकि हर प्रखंड के हर बच्चों का सुविधा अपने प्रखंड में हो। क्योंकि बगल में सब पंचायतें हैं, अब कई गांव है जो सड़क से जुड़ गया है, उनको आवागमन में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर बहुत सारे संभावनाएं हैं। जितने हमारे यहाँ छात्र छात्राएं हैं, सभी से मेरा अपील भी है, आग्रह भी है कि आप जो भी प्रशिक्षण सीखना चाहें, क्लास करना चाहें, आप आराम से। अब यहाँ मेडिकल का भी कोचिंग सेंटर खुलेगा, इंजीनियरिंग का भी खुलेगा, तो दूसरे जिला में चाहे दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सभी सुविधा अपने राज्य में अब जिला में ही देंगे। क्योंकि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, उसको भी हम लोग चालू करने जा रहे हैं। यहाँ ITI इटखोरी सिमरिया बंद था, उसको भी हम लोग चालू करने का काम किया। अभी 3 ITI हंटरगंज, प्रतापपुर, चतरा में
आवंटन भी दे दिए हैं, निविदा भी हो गई है, वो भी कर प्रारंभ काम होगा, चूँकि अब ITI करने के लिए दूसरे यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ आराम से नामांकन होगा। और सभी की सुविधा के लिए, क्योंकि चतरा बहुत पिछड़ा था, लेकिन आज के हम कह सकते हैं कि चतरा जैसे जगह में कई हमारे IAS IPS भी हैं, कई BDO दरोगा यानी विभिन्न सेवा में DSC भी हमारा गुमला में एगो मिला था, गुमला गए थे, हंटर इनके लड़का है, वो बोला कि हम सब चतरा के हैं, हम यहाँ पर जिला शिक्षा अधीक्षक हैं। रात में मेरा कार्यक्रम था एक सप्ताह पहले, तो चतरा पहले में बहुत बदलाव आया है। हम यही आग्रह करेंगे कि सभी लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, और जहाँ आवश्यकता है, ज़रूरत है, वहाँ हम लोग आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि आने वाले समय अब देश के भविष्य हैं। और आजकल जो भी MBA, BBA, BCA, इंटर, मैट्रिक, MA जो भी डिग्री प्राप्त कीजिएगा, जब तक कंप्यूटर का जानकारी नहीं है, लैपटॉप की जानकारी नहीं है, तो सर्टिफिकेट लेके घूमते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आज का पढ़ाई कंप्यूटर से भी शुभारंभ होता है, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि हर व्यक्ति कंप्यूटर का प्रशिक्षण लें। और अभी जितने यहाँ पर आवेदन दिए होंगे, और यहाँ 100 व्यक्ति का था, आपको OPSC, BPSC, JPSC में 1000 आवेदन आया है, तो ये नहीं कि हमारा 100 को सिलेक्शन हुआ है, 900 व्यक्ति छट गए हैं, ये भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जितना हजारों जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, सभी को हम लोग वहाँ पर प्रशिक्षण दिलवाएंगे। और जो भी कंप्यूटर के लिए मान लिया 100 लड़का लड़कियाँ के होगा, इसको 1000 आवेदन आएगा, तो सभी को हम लोग सुविधा मुहैया कराएंगे। क्योंकि हुनर नहीं है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके हम लोग ट्रेनिंग देते हैं पशुपालन में, मत्स्य में, कि आप घर में बैठे हुए हैं, गुजरात पंजाब जाना पड़ता है, यहाँ कोई काम नहीं है, तो प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और घर में कोई न कोई रोजगार कीजिए, ताकि आय का स्रोत हो। उनके लिए हम लोगों ने कहा। लेकिन अभी जहाँ तक ये वो सरकार कह रहा है कि मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, बकरी पालिए, तो पढ़ने वाले हम लोग थोड़ी पालने बोलते हैं, पढ़ने वाले लोग तो बोलते हैं कि जो पढ़िए, आगे बढ़िए, और जो सुविधा है, जो आवश्यकता है, जो जरूरी है, उसके हम लोग सहयोग करेंगे। अभी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। कई छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर थे, लेकिन हमने सभी से वार्ता किया कि जो समय पर हम लोग नियोजन नीति भी जल्द लागू करेंगे, और जो भी नियुक्तियां हैं उसको भरने काम करेंगे, और जो फार्म भरे हैं उनको हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, और जो फार्म भरेंगे उनके भी पैसा नहीं लगेगा, और उम्र सीमा भी छूट होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो युवा युवतियाँ झारखंड के चतरा के जो लोग चाहेंगे, जिनको सुविधा अनुसार सरकार काम करेगी, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जो झारखंड का वातावरण, जो माहौल बना है, सभी लोग चाहते हैं कि सरकार बेहतर काम कर रही है गरीबों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, और गांव ग्रामीणों के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, खासकर चतरा के लिए, कि यहाँ शिक्षण संस्था में जितना अधिक से अधिक लोगों को सहयोग मिले। और शिक्षा के क्षेत्र में कई हमारे यहाँ पर नीरज जी आए हुए हैं। कहाँ हैं जी? जो सेंटर चलाते हैं, जो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर हैं, नीरज जी हैं, जो उनका खुद 8-10 वर्षों से सेंटर उनका चल रहा है, और यहाँ खुद क्लास करेंगे, सभी को प्रशिक्षण देंगे। तो नीरज जी को भी हम अपनी ओर से बधाई देते हैं कि हम चतरा में आकर के एक नज़र डाले हैं आप लोगों के युवा युवतियों के प्रति, और बधाई देते हैं आपको आनंद माथुर जी को, जो आपको यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए निविदा डाले थे, उन्हीं को हुआ है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जो भी आवश्यकता ज़रूरत हो, सरकार पूरा करेगी। और बातें बहुत है, चूँकि हमारा हंटरगंज में 2-3 प्रोग्राम है, 2 घंटा विलम्ब चल रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए कंप्यूटर का ज्ञान आपको अगर होगा, ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि कई देशों में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कंपलसरी कर दिया गया है। कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस, सुशासन जो भी है, या शासन प्रशासन आज कंप्यूटर और इंटरनेट से चलता है। ऐसे में बच्चों के सामने भविष्य
मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी है। तो आपको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उससे आपके कौशल उन्नति में काफ़ी विकास होगा और आप रीस्किलिंग भी होंगे, स्किल्ड भी होंगे और आगे चल के किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो BCA MCA हो या BSc IT हो, MSc IT हो या IT से जुड़ा हुआ कोई सा भी हो, PGDCA हो, इसमें आपको लाभ मिलेगा। CLAT जैसे IAS और सिविल सर्विसेज के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, JPSC है, झारखंड पब्लिक सर्विसेज, और सभी स्टेट्स के अपनी सर्विसेज कमीशन है। उस तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 5 साल का BA LLB करने के लिए आपको एक +2 के बाद एक टेस्ट में बैठना होता है जिसको CLAT कहते हैं, और इससे फिर आप भारत के चुनिंदा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लॉ, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची में भी है, आप लोगों ने देखा होगा, और इस तरह से पूरे देश में कुछ चुनिंदा लॉ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ है जहां से आपको एक इंटीग्रेटेड 5 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। इससे आपको आगे चल करके वकालत के इसमें काफ़ी ये होगा। आप सिविल कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट्स और डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल ऑफिसर्स के कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप PCS जुडिशरी की जो सर्विसेज होती है उसको क्वालिफाई करके आप जो है मैजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। आप आने वाले वक्त में अपने करियर के प्रोग्रेशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जजेस भी बन सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस के ट्राइब्यूनल्स हैं, आपके कॉरपोरेट ट्राइब्यूनल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसी भारत सरकार की है जिसमें आप एज ए डिस्टिंग्विश्ड एडवोकेट के तौर पे काम कर सकते हैं अगर आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और उसमें संजीदगी से पढ़ाई की। इसके साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी कॉरपोरेट लॉयर का कंसेप्ट तेजी से उभर रहा है, लीगल एडवाइजर का तेजी से उभर रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टीज, हर उनका जो टीम है उसमें लीगल एडवाइजर। तो आपके सामने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, BDO, CO ये सब बनने के साथ साथ जो लोग लॉ के इसमें हैं उनके लिए भी भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं। और कानून की जानकारी ऐसे भी होना चाहिए एक अच्छे नागरिक को, एक पढ़ा लिखा, कानून यही उम्मीद करती है कि आम नागरिक जो है वो कानून के बारे में जानता है और कानून के बारे में जानता है और उसका अनुपालन करता है। तो मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद महोदय और उनके प्रतिनिधि, माननीय विधायक महोदय और उनके प्रतिनिधि सभी को हार्दिक बधाइयां देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका भविष्य जो है उज्जवल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लिया चतरा में एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता था कि क्लैट क्या होता है। एंड इस कोर्स की ब्यूटी और जिसको आप बेनिफिट्स बोलते हो वो यही है कि ज़्यादा लोग इस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं। एंड बिकॉज वेरी लेस पीपल आर अवेयर मतलब अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर कोर्स। बेसिकली क्लैट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे क्रैक करके आप इंडिया के सबसे बेस्ट 23 नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए एलिजिबल होते हो, जहां पे आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड BA LLB और BBA LLB और BSc LLB कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। हाउ दिस LLB, दिस पर्टिकुलर BA LLB इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल LLB, जो कि आप पहले जानते हो कि ग्रेजुएशन के बाद होता था। ये डिफरेंस दोनों में बहुत ही छोटा सा है। वो ये है कि लोग जनरली इंजीनियरिंग में क्यों जाना चाहते हैं, BCA क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलता है। कॉलेज से ही आपको कोई एक कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी, जो आपको एक अच्छा सैलरी के साथ जॉब ऑफर करती है और आप खुश हो जाते हैं। सेम चीज अभी एक क्लैट में हो गया है। अगर आप नेशनल लॉ स्कूल्स के मॉडल्स को देखेंगे, नेशनल लॉ स्कूल्स के फंक्शनिंग को देखेंगे, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग सिलेक्टेड इन प्राइवेट फर्म्स लाइक लॉ फर्म, LLP, BPP एंड देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज जो कि एज ए लीगल एडवाइजर इन लोगों को हायर कर लेती है। सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि एक जुडिशरी का ऑप्शन है जहां पे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, दूसरा आप एडवोकेसी कर सकते हैं किसी कोर्ट में, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल द कैंपस सिलेक्शन, being a legal advisor would be one of the best job that you can do in your life. So you never thought of having this as a career option, but I must tell you कि आप एक बार रिसर्च करिए इसके ऊपर। शिक्षा जगत में लगभग चतरा में 15 सालों से मैं योगदान दे रहा हूँ, लेकिन माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा बिल्कुल ही जो
असंभव कार्य था। यहाँ पे यूपीएससी और तमाम कोर्सेज का संचालन नहीं हो पाता था, वो सारा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग पहले इन सारे कोर्सेज के लिए बच्चे बाहर जाते थे, जो माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा कार्यक्रम होने के वजह से सारे लोग अब यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे कोर्सों का संचालन यहाँ पे किया जा रहा है माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा, जो कि बिल्कुल कोर्सेज के बारे में अवेयरनेस भी नहीं था। जैसे क्लैट प्रोग्राम जो है, इसमें न्यायपालिका क्षेत्र में भी बच्चों अपना करियर बनाने के लिए लोग जाएंगे। मैं एक बार पुनः अपने जो कंप्यूटर कोचिंग प्रोग्राम्स है उसमें विस्तृत जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो प्रशिक्षण कंप्यूटर फंडामेंटल्स में विस्तृत तरीके से बताया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। रही हवाएं भी आपकी कहानियां, आपसे बरस रही है हम पे मेहरबान। हम सभी राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय माननीय सांसद प्रतिनिधि, क्लेट और कंप्यूटर प्रशिक्षण के कोचिंग में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी को